सास ने समझा बहू का दर्द। उषा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसको पूरे 4 साल के बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उसे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपाली उसकी नंद नहीं आने वाली है। उसकी यह नंद 100 के बराबर थी। उषा शादी करके जब घर आई थी तब दीपाली को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे पता चल गया था कि उसकी नंद ही किसी जेलर से कम नहीं है। दीपाली की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका जब भी जी करता वह अपने मायके चली आती और अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वहीं वहीं से डिसाइड करती थी कि क्या खाना बनेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, और सब कुछ दीपाली ही थी जो हर बार उषा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक देती थी। लेकिन आज सास के कहने पर उसके मायके जाने का इंतज़ाम हो चुका था। पर जैसे ही उषा अपने सामान लेकर घर से बाहर निकलने ही थी तो सामने से दीपाली आती दिखाई दी। उषा की आंखों में उसे देखकर पानी आ गया था। भैया भाभी के पास आकर दीपाली ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या भाभी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपाली ने टोंट मारते हुए कहा। आंखों में नमी लिए उषा घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसकी नंद जाने नहीं देगी। तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? दीपाली बीच में बोली, यह क्या बात हुई माँ? मैं आई और भाभी को मायके भेज रही हो, क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपाली को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए तो मायका थोड़ी है, यह तो तेरे लिए एक पर्यटन स्थल है जहाँ तू जब जी चाह आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो तब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती, इसलिए उसका भी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर अब कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं या मुझे बुलाते हैं, दीपाली ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को जाने दे, बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई का बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक उसने नहीं देखा है, उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने उषा की साइड लेते हुए कहा। यह सब सुनकर उषा की आंखें छलक गईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपाली बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें कहा था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए फैसला सिर्फ बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है, और यही उसकी माँ ने किया। यही कहानी एक सत्य है और हर साहस को अपने हमेशा अपनी बेटी का ही नाम मानकर बहू का भी अच्छा बुरा सोचना चाहिए। बहू भी घर की बेटी है, उसकी भी इच्छा का मान रखना चाहिए। तो आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।